हेलो सर, नमस्कार। सर, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और जैसा कि आपका वीडियो हम देखते हैं तो आप बताते हैं कि उसमें लोन नहीं लेना चाहिए। तो सर, अगर हम दिल्ली में शिफ्ट होना चाहते हैं तो अगर लोन नहीं लेंगे तो कैसे वहाँ पर शिफ्ट होंगे? चलिए, मनीष जी नाम है ना आपका? जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा मनीष जी आपने। तो सबसे पहले तो मनीष जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप गरीब हैं। मैं ये सिद्ध करूँगा आज यहाँ पे कि आप गरीब नहीं हैं, ठीक है। जी सर। और आप देखिए, ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है ना। पहला तो छोटे सिटी और बड़े सिटी में डिफरेंसेस, ठीक है। जी। दूसरा आपने बोला कि मैं गरीब हूँ, मैं आज सिद्ध करूँगा आपको कि आप गरीब नहीं हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपने पूछा कि लोन लेके कोई काम करना है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप पूरी तरह से समझ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक डाउट दूर करता हूं मैं कि आप गरीब नहीं हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिद्ध करता हूं, बताता हूं कि आप गरीब नहीं हैं। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये क्या है मनीष जी? गिलास। गिलास है। मान लीजिए कि आपको प्यास लगा है, ठीक है। जी। प्यास लगा है, इस गिलास को पकड़िए, आपको पानी पीना है आपको, ठीक है। आप लोग मान लीजिए कि मनीष जी 5-6 दिन से पानी नहीं पिए हैं, बहुत तेज प्यास लगा है उनको। गिलास दिया मैंने, आप पानी पीजिए। सर, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें पानी नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये स्टील का गिलास है, जी। ठीक है। ये एक गिलास और है मेरे पास, इसको आप इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए कि ये सोने का गिलास है, ठीक है ना। इसको मैंने आपको दिया, इसमें पानी पीजिए आप। पानी तो इसमें भी नहीं है। पानी इसमें भी नहीं है। तो देखिए, चाहे स्टील का गिलास हो या सोने का गिलास हो ना, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि गिलास किस चीज का है, फर्क पड़ता है पानी से। अगर जरूरत हमें पानी की है तो हमारी प्यास किससे बुझेगी? हमारी प्यास पानी से बुझेगी, ठीक है ना। वो बर्तन चाहे मिट्टी का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, लोहे का हो, या सोने का हो, या चांदी का हो, ठीक है। लॉजिक समझ रहे हैं आप? मतलब कि प्यास हमारा सोना चांदी ये नहीं बुझाएगा, प्यास हमारा पानी बुझाएगा, मतलब जिस चीज की हमें जरूरत है, ठीक है। अब फूड लीजिए, खाना, ठीक है। खाना अगर हमें केवल सोने के थाली मिल जाए तो उससे हमारा पेट भर जाएगा, हमारा भूख मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। हमारा भूख किसी से मिटेगा? भोजन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर सोने के थाली में भी हम खाते हैं तो हम भी रोटी सब्जी चावल दाल ही खाएंगे। सिंपल थाली में भी आप खाते हैं तो आप भी रोटी चावल दाल ही खाइएगा ना। आपका भी पेट भोजन से ही भरेगा, हमारा भी पेट भोजन से ही भरेगा। थाली किस चीज़ का है ये मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक होता है नीड, और जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं ना वो है हमारा वांट। नीड, आपने बोला ना गरीब हूँ मैं, खाना मिल जाता है ना आपको? जी। खाना मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, जी। रहने के लिए घर होगा ना, जी, छोटा मोटा घर। छोटा मोटा गांव में घर है ना। जी। अब देखिए, तो आप गरीब कहाँ से हुए? गरीब आप अपने सोच से है ना, आपके अपने वांट डिजायर लग रहा है कि हम सोने के थाली में खाएंगे, तो वो हमारा ना डिजायर हो गया, वांट हो गया, इच्छा चाहत हो गई हमारी, ठीक है। जब हमको भोजन नहीं मिल रहा है, जब हमको जिस देखिए नीड किस चीज की, हमें जिस चीज से हमारा प्यास बुझ जाए, जिस चीज से हमारा पेट भर जाए, छत मिल जाए जहां से हम पानी धूप इस चीज से हम बरसात से बच सके, ठीक है ना। तो ये नीड है, नीड बेसिक चीजें हैं, ये होना हमारे लिए जरूरी है। ये चीज हमारे पास नहीं है तब हम क्या हैं? तब गरीब हैं, ठीक है। अब गरीब हमें क्या बनाता है? गरीब देखिए हमें हमारा सोच बनाता है। आपने दिल्ली में क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? लोन लेकर दिल्ली में जाइएगा ना, क्योंकि आपका एक ना ड्रीम होगा, डिजायर होगा कि हम बड़े शहर में जाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। होता है, लोग कमाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे ही सर्किल में दिल्ली में मेरे 12-15 दोस्त रहने वाले हैं, वहां उन्होंने बढ़िया एकदम चकाचक फ्लैट भी ले लिया है, ठीक है। लेकिन आप जितना आपने छोटे से घर बोला ना, आपने छोटे से घर में जितना चैन की नींद से सोते हैं ना, वो लोग उस बड़े घर के छत के नीचे भी चैन से नहीं सोते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने वो मकान जो बनाया ना, लोन पे बनाया, और लोन जो है ना उन्हें सोने नहीं देता। उन्हें हमेशा दिमाग में टेंशन रहता है, कैसे भरना है, कैसे भरना है, कैसे भरना है, इसका EMI भरना है, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े शहरों में क्या होता है ना कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई होता है। आप देखिए, मैं एक होता है ना एक्टिव मनी, ठीक है, और एक होता है रियलिस्टिक मनी, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका बताता हूँ डिफरेंस, ठीक है। एक्टिव मनी मतलब कि मैं 50,000 का महीना कमाऊंगा दिल्ली जाके, समझ रहे हैं ना। लेकिन जानते हैं दिल्ली में अगर 50,000 कमा रहे हैं ना आप, 20,000 का उधार चढ़ जाएगा आपके ऊपर। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां मकान लेंगे, जमीन की कीमत मांगा, मकान की कीमत मांगा, ठीक है,
अगर वहाँ आप खाना खाते हैं उसकी कीमत मांगी, ठीक है ना, कोई सामान खरीदते हैं वो सामान मांगा। और ये रियलिस्टिक मनी हमारा ना, रियलिस्टिक मनी मतलब घर पे हम हैं 20,000 भी कमा रहे हैं ना, घर पे 20,000 कमा रहे हैं, घर का खाना है, ठीक है। अगर यहाँ दूध भी खरीदना है हमको तो वो भी मिलावटी, शुद्ध नहीं मिलेगा हमें, मिलावटी वो भी खरीद के खाना हमको महंगा मिलेगा ना, ठीक है। और जब 50,000 वाले सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, सोसाइटी भी तो हमारी आसपास की फिर वही होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, उस सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए अरमानी, गुच्ची, बड़े बड़े ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे ना, कहाँ से आएगा वो। तो देखिए अगर हम बड़े शहर में रह रहे हैं तो 10 से 15,000 रुपया मंथली तो आपका केवल किराया में चला जाएगा, अगर मकान नहीं भी लेते हैं तो वो जो आपका इनकम 50,000 है ना, आपका खर्चा 70,000 का हो जाएगा। ये 20,000 रियलिस्टिक मनी है ना, जो घर पे है रहने के लिए, आपको फ्री का घर है ना, भाड़ा नहीं देते हैं। अगर कपड़ा है हमारा सोसाइटी, गांव की सोसाइटी जानते हैं, गांव की सोसाइटी में कोई नहीं देखता कि आपने कौन सा कपड़ा पहना है, किस ब्रांड का पहना है ना, जो कपड़ा हमें वहाँ 5,000 का पहनना पड़ेगा, हम यहाँ 500 में भी काम चला लेते हैं। जो दूध हम वहाँ पे खरीद के पीते हैं ना, वो भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा हमें। यहाँ पर घर पे अगर भैंस है, गाय है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओरिजिनल पियेंगे, उसका भी पैसा बचाते हैं। तो हो सकता है कि अगर वो 50,000 क्यों दिख रहा है हमें, देखिए देखने में तो बड़ा लग रहा है, ये देखने में ये लग रहा है कि 50,000 बंदा कमाता है, ये 20,000 कमाता है, ठीक है। लेकिन देखिए मायने ये नहीं रखता है कि मैं कितना कमाता हूँ, सबसे बड़ा मायने रखता है कि हम कितना सेविंग कर लेते हैं। समझ रहे हैं मनीष जी, 50,000 कमा के अगर 20,000 का हम कर्जा चढ़वा ले रहे हैं अपने ऊपर, और एक यहाँ पे मुझे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, खाना भी हमको घर का शुद्ध मिल रहा है, क्योंकि क्यों फ्री में कहने का मतलब मेरा ये है, वहाँ हम मार्केट से खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ हमारा ना तो अपना खेत है ना घर है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमारा घर है, थोड़ा सा जगह भी आ गया तो हम सब्जी उगा सकते हैं, खुद का सब्जी उगा के खुद खा सकते हैं। फ्री का कहने का मतलब है हमारा शुद्ध भी मिलेगा और फ्री में भी मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, तो वो पैसा हमारा बच रहा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ना 20,000 अगर हमारे कमा रहे हैं हम, तो यहाँ पे 5,000 6,000 हम बचा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ हम नहीं बचेगा। देखिए लोन के लिए आप कह रहे हैं ना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्रेडिट कार्ड सुने होंगे ना, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब ही होता है उधार की जिंदगी। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। हम लोग देखिए क्या होता है, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, जो लोग यूज करते हैं, क्या होता है, क्रेडिट कंपनियां क्या देती हैं कि आप हमारा खर्चा देखिए, हमारा इनकम कितना है 20,000, समझिएगा इस बात को, आप लोग भी ध्यान समझिएगा, ये समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आप लोग अपना कितना पैसा बचाइएगा, और आज से क्रेडिट कार्ड यूज करना भी बंद कर दीजिएगा। देखिए हमारा इनकम कितना है 20,000, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमें क्रेडिट कितने की देती हैं, 1.5 लाख 2 लाख। वो जानते हैं क्या करवाती हैं हमसे कि हमारा इनकम इतना है, लेकिन हमें लत लगाते हैं ना, आदत लगाते हैं कि आप इतने का खर्चा कर दीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखिए क्रेडिट कार्ड ले लिए, मॉल घूमने गए, ठीक है ना, अगर हमारे पास वो कार्ड नहीं है और हमारे पास हम जान रहे हैं कि केवल 20,000 है, या आप भी जान रहे हैं कि 20,000 में हमको अपना पूरा महीना भी चलाना है, तो मॉल में जाके सामान देख भी, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अच्छा सा मोबाइल ही देख लीजिए, जिस मोबाइल का कीमत आपको 60,000 है, 60,000 रुपया है, ठीक है, आपका पॉकेट ही नहीं अलाउ करेगा, आप कहिए अगर नहीं इतना पैसा तो मेरे पास ही नहीं लूंगा कहाँ से, आप उस मोबाइल की तरफ ध्यान ही नहीं दीजिए। लेकिन अगर आपके जेब में क्रेडिट कार्ड हो ना, 60,000 का है, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे स्वेप करना है, धड़ाका सा मोबाइल ले लेना है, अपना भरते रहेंगे मंथली। तो उस समय तो आप ले लिए, उस समय उसको आप ले लिए, क्योंकि आप जानते हैं क्या करना है, आपको कार्ड स्वेप करना है केवल, ठीक है, पैसा गिन के नहीं देना है। आप ये क्लियर करिएगा, अगर किसी को आप पैसा दे रहे हैं ना, कैश दे रहा ना, तो आप बहुत ज़्यादा हो गया यार, होता ना दिमाग में, बंडल जब आप गिनते हैं ना, अरे बहुत ज़्यादा गिन रहे हैं, नहीं लेते हैं आप चाह के। लेकिन वहाँ जानते हैं 20 रुपया का खरीदिए या चाहे 2 लाख का खरीद लीजिए, आपको पैकेट से पैसा नहीं देना, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने कितने का सामान खरीद लिया, लेकिन बाद में भरना तो पड़ता है ना आपको। और क्रेडिट कार्ड कंपनियां जानते हैं ईयरली 36%, 40% तक आपसे इंटरेस्ट ले लेती है। आप सही समय पर नहीं जमा किए, उस पर भी फाइन पे इंटरेस्ट, जीएसटी, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीजें हैं, वो जोड़ के आपको साल का कम से कम 30 से 40%, 36 से 40% इंटरेस्ट ले लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए 2 लाख आपने सामान ले लिया, ठीक है, आपका EMI आ रहा है 30,000 मंथली का, ठीक है, लेकिन आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है 20,000, 30,000 कहाँ से भरिएगा। तो कंपनियां क्या करती है ना, मिनिमम ड्यू अमाउंट भरने के लिए देती है 10,000, 5,000, मतलब उसका ऑप्शन होता है। तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां ना, वो भी चाहती है ना कि आप कम से कम वाला जो अमाउंट है ना, उसी को भरते रहिए, ताकि
वो आप भरते रहिएगा। वो चाहती हैं 10,000 भरना है, 10,000 मंथली भरते रहिए, आपका कभी लोन खत्म ही नहीं होगा, आपका कर्ज कभी खत्म ही नहीं होगा, आपके पॉकेट से हमेशा 10,000 वो जाता रहेगा फर्जी का। तो क्रेडिट कार्ड अगर अमीर बनना है ना आप लोग को, क्रेडिट कार्ड आज से ही यूज करना बंद कर दीजिए। ये उधार की जिंदगी है, आप आज से ही बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं हमारा पॉकेट जो अलाउ नहीं करता है ना, उस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में हम वो भी ले लेते हैं, और जब ले लेते हैं तो हमें भरना पड़ता है, फिर उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। वही हमारी जिंदगी में जो जी रहे हैं ना, अभी आप जो शहर में जाने की बात कर रहे हैं, 20,000 रुपया मंथली हमारा है, 20,000 में जितना सुकून से हम जी रहे थे ना, वही क्रेडिट कार्ड शहर में जाकर हम ले लेते हैं ना, वही क्रेडिट कार्ड हमें जीने नहीं देता है। 50,000 भी हम पे महंगा पड़ने लगता है, हम उधार की जिंदगी जीने लगते हैं। और एक चीज बताते हैं, गाँव में है ना हम लोग शुद्ध हवा लेते हैं। अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि आपको मैं 2 लाख रुपया दे रहा हूं, आप अपने फेफड़ा को खराब कर लीजिएगा। दिल्ली में जाइएगा ना, सांस लेने की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो जा रहा है, दम्मा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन है। यहाँ छोटे छोटे गाँव में ना हम लोग बहुत सही जगह पे है, शुद्ध हवा कम से कम हम लोग लेते हैं। ठीक है। अब देखिए टाइम का भी किल है। टाइम का किल क्या है? हमारे शहरों में ना, छोटे शहरों में इतना जाम नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता है। दिल्ली जाइएगा, रोड पे निकलिएगा ना, 2 घंटा छोटे सी जगह पे जाने के लिए, वो आधा घंटा का रास्ता है ना, 2-2.5 घंटा जाने में, 2-2.5 घंटा आने में। आपका समय का बर्बादी है, आपका हेल्थ की बर्बादी है। ठीक है। और पैसा तो जो आपका नुकसान होगा ही होगा। जो घर आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो घर आप गांव में अपने यहाँ ना 15 से 20 लाख में बनवा लीजिएगा, अगर वही घर आपको अगर दिल्ली में बनवाना है ना, तो आपको अमूमन 90 लाख से 1 करोड़ रुपये का पड़ जाएगा। तो शहर ठीक है, अगर आपका डिजायर भी है, नहीं जाना चाहते हैं, अपना कोई स्टेबल करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग सर हम टेक्निकल फील्ड से, हमारे यहाँ गांव में तो कोई जो भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाइए, ठीक है, कमाइए, लेकिन मैंने जो बताया ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने सेविंग्स को बचाइए। क्रेडिट कार्ड मतलब जितना हमारा आमदनी है उसी में हम खर्च करना है हमको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम उधार की जिंदगी जीने लगे और अब सबको दिखाने के, सोसाइटी के दिखाने के चक्कर में क्या है कि हम उधार की जिंदगी जीने लगे और वो चीज़ हम हमारे को इतना कर्ज लग गया कि हम उसी में परेशान है भरने में, अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ नहीं है, जो आप टेक्निकल से चाहे जाइए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ लैंड खरीद के अपना मकान बना लीजिए, किराए पर रहिए। वहाँ भी रूम रेंट अलग अलग किस्म के हैं। ऐसा नहीं किसी पॉश इलाका में आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो दिखावा के लिए मैं ऐसा नहीं है कि पॉश, हमारा जो पॉकेट अलाउ कर रहा है हमको वही लेना है। तो अब समझ गए आप? समझ रहे ना, गरीब नहीं, आज से अपने आप को गरीब नहीं सोचना है। गरीब देखिए माइंड से होता है, अगर माइंड में आपकी गरीबी हो गई ना, तो फिर आप इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाइएगा। आप हमेशा सोचते रहिएगा मैं गरीब हूँ। अपने आप को अमीर समझिए, धनी समझिए, पॉजिटिव बनाइए अपने माइंड को। जिस दिन से आप पॉजिटिव बनाएंगे ना, उस दिन से आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलने लगेगा। समझ रहे हैं ना मनीष जी? ठीक है। तो ये था वीडियो, आप लोग शेयर करिए। मैंने अभी उधार की जिंदगी के लिए बोला ना, कैसे इससे उबरना है, अगर कैसे अपनी जिंदगी को आप और अच्छा बता सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक 6 कुएं कूदने का मैं एक उपाय बताऊंगा। अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अपने पैसे को 6 भागों में कैसे बांट के रख दे, कि ताकि वो पैसा आपके आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए आपको लग्जरियस लाइफ दे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।